तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर 2 है फिज़िक्स का, और इसमें हम कवर करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर ग्राफिकल एनालिसिस और फिर आखिर में फ्री फॉल करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम स्पीड की तरफ आएँ तो स्पीड को बड़े आसान अल्फाज में हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। इसका फार्मूला क्या होता है? d/t। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक गाड़ी में हैं और गाड़ी 120 किलोमीटर एक घंटे में तय करती है तो हम इसको कहते हैं 120 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह हर ऑब्जेक्ट की स्पीड थोड़ी डिफरेंट होती है। कार की 120, 130 से लेके 300 तक होती है। अगर आप जहाज़ों में जाएंगे उनकी रफ्तार 700, 800 किलोमीटर होती है, और इससे ऊपर फिर आती है रॉकेट की रफ्तार। तो स्पीड क्या है कि आप कितना सफ़र या कितना फासला कितने टाइम में तय कर रहे हैं, वो आपकी आ जाती है स्पीड। यहाँ पे एक और बात मैं बताता चलूँ कि स्पीड जो है वो आपकी है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या, ये हम अपने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में। इट डजेंट डिपेंड। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ डायरेक्शन कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद हम आते हैं वेलोसिटी पर। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ये है कि एक बॉडी अपनी पोजीशन कैसे चेंज करती है, जिसको हम बोलते हैं द रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। अब इसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि अगर एक शख्स है, वो इस डॉट पे खड़ा हुआ है, वो एक कदम आगे चला और फिर एक कदम पीछे आ गया, तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि जो ये जिस इनिशियल पोजीशन से शुरू हुआ था, ये पलट के दोबारा उसी पोजीशन पर आ गया। ये इसकी एक और एग्जांपल ये भी है कि यहाँ से आप चलना शुरू करें और गोल घूमकर वापस आप यहीं पर आ जाएं। आपने फासला तो कवर किया, यू हैव ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस, बट द प्रॉब्लम इज यू आर अगेन एट योर इनिशियल पोजीशन। तो आपकी वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप है वो पोजीशन के साथ होता है, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। और वेलोसिटी जो है आपकी वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका डायरेक्शन से लेना देना होगा। इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंपल v विद एन एरो हेड। देन कम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? द रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस, मतलब वेलोसिटी जिस रफ्तार से चेंज हो रही है, एक सेकंड में कितनी है, दूसरे सेकंड बाद कितनी हो गई, तीसरे सेकंड बाद कितनी हो गई, वो आपकी कहलाती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी आपकी जो है वो वेक्टर क्वांटिटियों में आती है, मतलब एक्सेलरेशन का ताल्लुक भी डायरेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड की एग्जांपल आप ये ले लें कि एक गाड़ी में एक बंदा सवार है, वो पहले कवर करता है, उसकी जो स्पीड होती है वो पहले होती है 50 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद होती है वो 70 किलोमीटर पर आवर, फिर अचानक एक लिहाज से थोड़ी रश आ जाती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी जो रफ्तार है वो मुख्तलिफ थी मुख्तलिफ जगहों पर। तो एवरेज स्पीड को हम क्या बोलते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कि आपने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसको आप डिवाइड कर दे टोटल टाइम से। फॉर एग्जांपल, उस शख्स ने यहाँ से लेकर यहाँ तक गाड़ी चलाई और उसने लेट से 20 किलोमीटर का रास्ता तय किया। हालांकि इस 20 किलोमीटर में पहले इसकी स्पीड 50 किलोमीटर थी, फिर 70 किलोमीटर पर घंटा थी, फिर 30 किलोमीटर पर घंटा थी, लेकिन उसने फासला 20 किलोमीटर का ही कवर किया। और कितना टाइम लगा उसको? लेट से उसको टाइम लगा 1 आवर। एक घंटे में उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला तय किया, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 20 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा? 1। तो 20 किलोमीटर पर आवर उसकी एक एवरेज स्पीड है, पूरे फासले की या पूरे दौरानिया की स्पीड आ गई उसकी। अब आती है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या आती है कि जब आपकी जो वेलोसिटी है वो एक ख़ास लेवल से चेंज होती रही, जो हम आगे भी कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेलोसिटी 0 सेकंड पे 1 है, फिर 1 सेकंड पे 2 हो गई, फिर 2 सेकंड पे 3 हो गई, फिर 3 सेकंड पे 4 हो गई, मतलब ये जो फिर डिफरेंस आ रहा है, ये 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो ये एक्सेलरेशन जो हो रही है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक ख़ास लेवल से और एक ख़ास मीटर से वो चेंज हो रही है, एक कांस्टेंट लेवल से।
उसके बाद आपकी आती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाम से बिल्कुल साफ जाहिर है कि जब एक्सेलरेशन जो होगी वो डिफरेंट होती रहे, कभी कम हो कभी ज़्यादा हो, इस तरह कांस्टेंट ना हो। देन वी कम्स टू द आवर लास्ट हेडिंग ऑफ एक्सेलरेशन, जो है आपकी डिसेलरेशन, या जिसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है कि जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ये अमूमन तभी होता है जब आप गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हैं अचानक से, तो गाड़ी की स्पीड जो है वो काफ़ी आहिस्ता हो जाती है, तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होना शुरू हो गई, तो उस वक्त हम लोग बोलते हैं कि ये डी एक्सेलरेशन है। अच्छा, एक्सेलरेशन को जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड है, और स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम या मीटर पर सेकेंड भी आप बोल सकते हैं, स्पीड का यूनिट है। अब हम कवर करते हैं जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो कि आपके अगर पास कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो आप उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकेंगे, या हम कैसे डिफाइन करते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफिकली भाई आपने एक एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस पे आपने ले लिया स्पीड और एक्स एक्सिस पे आपने लिया टाइम। तो अगर मैं ग्राफ को इस तरीके से बनाऊं तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की जो एक लिहाज से स्पीड वो कांस्टेंट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ऑटोबान पे या हाईवे पे जा रहा है और उसने 40 किलोमीटर की आवर से ही उसने एक्सीलेटर पे पाँव रखा हुआ है, तो स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, बट टाइम पास आउट हो रहा है। तो ये जो आपका है ये है कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। इसके बाद अगर आप बनाना शुरू करें तो अगर इस तरह का ग्राफ आप देखें, दोबारा यहाँ पे आपका स्पीड और टाइम, तो इस टाइम में अगर आप गौर करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो एक खास रफ्तार से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 था, 1 2 3, ये 1 2 3, मतलब 4 होगा तो 4 होगा, 5 होगा तो 5 होगा। अगर आप डिफरेंस की बात करें तो हर इसी के दरमियान 1 का डिफरेंस है। तो ये जो चीज़ है आपकी, ये जो ग्राफ है, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। मैं बता चुका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट एक खास डिफरेंस से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, हर सेकंड बाद वो 1 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा रहा है, तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। 1 सेकंड पे उसकी स्पीड 1 थी, 2 सेकंड पे उसकी स्पीड 2 है, 3 पे उसकी स्पीड 3 है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर आप ग्राफ बनाते हैं इस टाइप का कुछ लाइक दिस काइंड ऑफ, यहाँ पे आज 12 आ गया आपके पास स्पीड, यहाँ पे आपके पास आ गया टाइम, तो ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ क्यों है? क्योंकि यहाँ तक स्पीड कुछ थी, अब अचानक ऑब्जेक्ट ने स्पीड बहुत जोर से दबाना शुरू कर दी है, तो लेट्स से ये वो रिलेशन इनका टूट गया। अब यहाँ पे स्पीड बहुत डबल हो गई है लेकिन टाइम कम पास हुआ, हालांकि यहाँ पे 2 पे 2 थी, लेट्स से यहाँ पे 2 पे स्पीड आपकी 10 हो गई है, तो रिलेशन वो टूट गया, तो उसको हम एज्यूम नहीं कर पाए कि उसने डायरेक्ट स्पीड लगा दी है। अब आपके पास आते हैं, हम दोबारा इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को थोड़ा डिफाइन करते हैं, जिसमें आगे चल के आपका फ्री फॉल आएगा। देखिए, अगर आपके पास एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया टाइम और यहाँ पे हमने लिख दिया वेलोसिटी। आपके पास एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो 0 सेकंड पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी 0, 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी होगी 9.8, 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी होगी 19.16, 3 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी होगी अराउंड -29.4, इसी तरह 4 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी होगी -39.2। तो अगर आप गौर करें तो जो वेलोसिटी है ये एक खास लेवल से इंक्रीज होती जा रही है, जो है 9.8 की। यहाँ भी 9.8 का डिफरेंस है, यहाँ भी 9.8 का डिफरेंस है, यहाँ भी 9.8 का डिफरेंस है, यहाँ भी 9.8 का डिफरेंस है। तो ये जो है हमारी ये एक्सेलरेशन है कि वेलोसिटी कितनी मिकदार से चेंज हो रही है, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और यही हमारी वैल्यू है जी की भी होती है कि 9.8 की। अगर आप किसी टावर पे चढ़ के किसी पत्थर को फेंकेंगे तो उसकी 0 सेकंड पे 0 वेलोसिटी होगी, 1 सेकंड पे 9.8 होगी, 2 पे 19.16 होगी, 3 पे आपकी 29.4 होगी और 4 पे -39.2 होगी। उसके बाद हम आते हैं आखिरी चीज़ पे, जो है हमारे पास फ्री फॉल। एक्चुअली फ्री फॉल का ताल्लुक इससे काफ़ी मिलता जुलता है कि फ्री फॉल में हमारे पास 2 फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। पहली होती है आपकी एयर रेजिस्टेंस, हवा का दबाव,
आपने देखा होगा जब आप मोटरसाइकिल पे या गाड़ी से हाथ बाहर निकालते हैं तो आपको बहुत तेज़ हवा का प्रेशर फील होता है। यही एग्जाम्पल यहाँ पे भी है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक जहाज से एक पैराशूटर ने छलांग लगाई और उसकी जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अगर तो एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड एक्ट कर रही है और दोनों के रिएक्शन सेम है, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्सेस का सेम है, तो उसके बाद आपकी जो बॉडी इंटर हो जाती है वो हो जाती है टर्मिनल वेलोसिटी में। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? इन विच एयर रेजिस्टेंस balances or cancel out the force or weight of the body. When air resistance balances the force of gravity, net force on object is zero. The object will stop accelerating and object reach terminal velocity. जिसको हमने अक्सर मूवीज में देखा भी होगा कि जब पैराशूटर जो है वो जहाज से छलांग लगाते हैं तो उनका जो वेट है और एयर रेजिस्टेंस है वो आपस में बैलेंस हो जाता है। जो ही वो बैलेंस हो गया, फॉर एग्जांपल ये अगर 50 न्यूटन इसका वेट है और 50 न्यूटन की एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रही है, तो ये दोनों बैलेंस हो गए। अब बैलेंस होने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दाखिल हो गया टर्मिनल वेलोसिटी में, और ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा यूज होती है स्पेस ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जो हमारे रॉकेट्स वगैरह जाते हैं और आते हैं। तो जी हमारा था लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 3 के लिए हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगा।